हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस, जिसमें आपका सम्मिलित रहेगा पर्यावरण। सारे प्रश्न पर्यावरण से लिए गए हैं दोस्तों। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। और दोस्तों सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई पैटर्न पर आधारित हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपके सारे प्रश्न क्लियर हो सकें। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1991, बी है 1994, सी है 1992 और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछा है प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1992 में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की गई थी। दोस्तों यहीं आपसे अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि बताइए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1973। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जंतु संरक्षण से, बी है पादप संरक्षण से, सी है मृदा संरक्षण से, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन था वो आपका पौधे के संरक्षण से संबंधित था, यानी कि वनों की कटाई से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चिपको आंदोलन आपका पादप संरक्षण से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा का एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर में अगर ऊर्जा स्थानांतरण होती है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ऊर्जा घटती है, बी है ऊर्जा बढ़ती है, सी है अपरिवर्तित रहती है, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जब भी ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण होती है तो उसकी मात्रा घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग ही पहुंच पाता है, यानी कि स्थानांतरित होता है। और दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 10% का नियम किसने दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंडमैन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है आपसे नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है कौन सी गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिप्टॉन, बी है आर्गन, सी है रेडॉन और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी वह नोबल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। दोस्तों नोबल गैस को अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपकी क्रिप्टॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। जो रेडॉन है वो आपकी नोबल गैस है और वह वायु में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे कह रहा है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को क्या प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका भूमि सुधार प्रमाण पत्र, बी है लैंडमार्क, सी है इको मार्क और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और डी है ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं यानी कि पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं, उन उत्पादों को मैत्रीपूर्ण पर्यावरण के प्रति उत्पाद बोला जाता है। तो उन्हें कौन सा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, तो उन्हें दिया जाता है इको मार्क। और दोस्तों इको मार्क की शुरुआत वर्ष 1991 से की गई थी, यानी कि वर्ष 1991 से इको मार्क प्रदान किया जाता है जो भी उत्पाद पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका महासागर, बी है घास के मैदान, सी है वन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो महासागर है वो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि वन की भी कटाई हो सकती है, घास के मैदान का भी ह्रास हो सकता है, लेकिन जो महासागर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है और ना ही उसका ह्रास हो सकता है, ना ही वो खत्म हो सकता है। तो इसके अनुसार जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 जून को, बी है 22 मई को, सी है 10 दिसंबर को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अन्य ऑप्शन के भी बारे में जान लेते हैं। आपका जो 5 जून है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और आपका जो 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्वी हिमालय, बी है पश्चिम पूर्वी भारत एवं अंडमान द्वीप समूह, सी है निकोबार द्वीप समूह और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। इनमें से आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका पूर्वी हिमालय, दूसरा है पूर्वी भारत एवं अंडमान द्वीप समूह और तीसरा है निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों इसके अनुसार आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चौथा कौन सा होगा हॉटस्पॉट, तो चौथे के अंतर्गत आएगा आपका पश्चिमी घाट। 3 तो आपके ये दिए गए हैं और चौथा है आपका पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो, यानी कि किसी भी प्रजाति को कब विलुप्त माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 100 वर्ष से अगर उसे नहीं देखा गया हो, बी है 70 वर्ष से नहीं देखा गया हो और सी है 50 वर्ष से नहीं देखा गया हो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं अगर किसी भी प्रजाति को 50 वर्ष से अधिक नहीं देखा गया हो तो उसे विलुप्त माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को वनस्पति शास्त्रियों का
स्वर्ग माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, बी है मिजोरम, सी है नागालैंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वह प्राणी जो संकटापन्न जातियों के संपर्क के अंतर्गत आता है। तो कौन सा है प्राणी? ऑप्शन नंबर ए है आपका महान भारतीय सारंग, जिसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके बाद बी है लाल पांडा, सी है एशियाई वन्य गधा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जीव संकटापन्न जातियों के आते हैं वो आपके हैं, तो इसमें से सारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसके अनुसार जो है आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि महान भारतीय सारंग, लाल पांडा और एशियाई वन्य जीव ये सारे जीव संकटापन्न जातियों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यानी कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है केरल, सी है तमिलनाडु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपकी साइलेंट वैली परियोजना है वो आपकी केरल में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, उसके बाद बी है कच्छ की खाड़ी में, सी है मन्नार की खाड़ी में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी सभी जगह पाई जाती हैं। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो इसमें कह रहा है भारत में दोस्तों यहाँ जो ले लिखा हुआ है यहाँ ले ना होकर आपका होगा लेह। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा लेह। तो कह रहा है आपसे भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सीबक थोर, बी है समुद्री घास, सी है यूकेलिप्टस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो आपका सीबक थोर्न होता है ये आपका जाना जाता है लेह बेरी के नाम से और इसमें विटामिन और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और ये ज़मीन को ऊसर और बंजर होने से भी बचाता है। दोस्तों जो यूकेलिप्टस है इसे पर्यावरण के शत्रु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 2008 में, बी है 2002 में, सी है 2006 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों? तो दोस्तों जो जैव विविधता अधिनियम है ये वर्ष आपका 2002 में पारित हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका जैव विविधता अधिनियम है वो आपका 2002 में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है सर्वाहारी, बी है शाकाहारी, सी है प्राथमिक उपभोक्ता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों
पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सर्वाहारी होते हैं उनका उच्चतम पोषण स्तर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है न्यूजीलैंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पर्यावरण के संरक्षण और बचाव के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। तो जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पूछा जाएगा कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका नैरोबी, बी है जिनेवा, सी है पेरिस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं जो UNEP है इसका जो मुख्यालय है वो आपका होने वाला है नैरोबी में, यानी कि UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, बी है एनवायरमेंटल प्राइवेट एजेंसी, सी है एनवायरमेंटल पब्लिक एजेंसी और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों EPA का पूर्ण रूप जो है वो आपका हो जाएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है छाता परिधान, बी है छाता संविधान, सी है छाता विधान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पर्यावरण जो सुरक्षा अधिनियम है इसको जाना जाता है छाता विधान के नाम से। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है ये 1986 में पारित हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो समय से मिलती रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।